Assalamu alaikum. Hello everyone. In this lecture we will learn about division algorithm. लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन के बारे में देखा कि डिवीजन क्या होता है। डिवीजन से रिलेटेड हमने कुछ प्रूफ्स भी किए और क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स देखेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम की पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी एन इंटीजर एंड डी बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने यहाँ पे कोई दो इंटीजर्स ले लिए हैं। पहले हमने एक इंटीजर लिया ए, ठीक है, और डी कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया। देन देयर आर यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर with 0 less or equal to r less than d such that a is equal to dq plus r। अच्छा, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले जब हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा तो डिवीजन में हमने कहा कि हमारे पास कोई दो इंटीजर होंगे a और b, और उनको डिवाइड करने वाला कोई एक कोशेंट होगा जिसको जब मैं q से a को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मुझे आंसर देगा b। यही हमने बातें पढ़ी। मतलब हमारे पास तीन इंटीजर थे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर रही थी, तो सॉरी ए और क्यू को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें बी मिल रहा था। लेकिन अब डिवीजन एल्गोरिथम है, जो डिवीजन का रूल था ना वो पूरा पूरा डिवाइड करता था, हमें कोई एक इंटीजर दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पे जब रिमाइंडर बचेगा ना वहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। अब करना कैसे है, अब ज़रा देखें कि अगर हमने डिवाइड करना है 7 को 3 पे। अब यहाँ पे मेरा जो डिवाइज़र है ए वो है 3 और डिवाइड मैंने करना है बी को, डिवाइडेंड, ठीक है। अब ए को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ जो मेरा क्वोशिएंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कोई एक रिमाइंडर आएगा जिसको मैं आर कह रही हूँ। अब इस एग्जांपल से हम डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं। वो कहते हैं कि ए कोई एक इंटीजर है, ठीक है, और डी हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। देन देयर इज़ एन इंटीजर क्यू, कोई एक इंटीजर क्यू होगा और आर होगा, ठीक है। आर, अब यहाँ पे डी की नोटेशन यूज़ हुई है, मैंने यहाँ पे बी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हम इससे इसको समझ लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि बी इज़ इक्वल टू ए को किसी कोशेंट से मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर रिमाइंडर को ऐड करें, ठीक है। अब रिमाइंडर की कंडीशन क्या है कि जो भी रिमाइंडर होता है ये हमेशा इस नंबर से छोटा होता है, मतलब ए से ये हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही नोटेशन उन्होंने डी के लिए इस्तेमाल किया है कि जो डिवाइड करने वाला है ना, यहाँ पे डी डिवाइड करने वाला है, ठीक है। डी जो है वो डिवाइज़र है। मैंने यहाँ पे डिवाइज़र ए लिया है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिवाइज़र है डी, ठीक है। अब जो रिमाइंडर है वो या तो ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो तब होगा जब पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अगर ज़ीरो यहाँ पे मैं लिखूँ आर प्लस ज़ीरो तो ये डिवीजन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। रिमाइंडर तो या तो ज़ीरो हो सकता है या जो डिवाइज़र है, डिवाइड करने वाला है, उससे छोटा होगा। बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे रिमाइंडर में 3 आ जाता है तो मैं इसको दोबारा 3 1 इज़ 3 कर दूंगी, ठीक है ना। तो कभी भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से ना उसके बराबर आ सकता है ना उससे बड़ा आ सकता है, तो रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवाइड करने वाले से। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जब ए को मैं किसी क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसमें उसका रिमाइंडर ऐड करती हूँ तो डिवाइज़र के सॉरी डिवाइडेंड के वो इक्वल आता है। अब मैं अगर इसको राइट करूँ 7 इज़ इक्वल टू ए मेरे पास 3 है, क्वोशिएंट 2 है और उसमें कुछ ऐड कर रही हूँ जो उसका रिमाइंडर है, तो वो दोबारा मुझे आंसर क्या कर रहा है, डिवाइडेंट जो अंदर वाला नंबर है, ठीक है। तो ये जो रूल है इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं कि लेट ए बी एन इंटीजर, मतलब कोई एक इंटीजर है, ये अंदर वाला जिसको डिवाइडेंट कहते हैं। यहाँ पे जो ए है ना वो क्या है, डिवाइडेंट है, ठीक है, जो डिवाइड होने वाला, जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, और डी उसको डिवाइड कर रहा है। बाहर वाली नोटेशन क्या है, डी। मैं इसको अगर इसी क्वेश्चन को मैं करूँ तो यहाँ पे उन्होंने इसको डी कहा है, ये वाला नंबर क्या है, ए कहा हुआ है, ठीक है। तो डी उसको डिवाइड कर रहा है, पॉजिटिव नंबर है। देन देयर आर यूनिक इंटीजर क्यू, कहते हैं कि कोई एक क्यू एग्जिस्ट करेगा और आर
मतलब कोई क्वोशंट आएगा और कोई रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइज़र से छोटा होगा और ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये जो नोटेशन है ए इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस आर की, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम में ये ए डी क्यू प्लस आर क्या है, जो इधर लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होगी ना, लेफ़्ट साइड पे आपने हमेशा उस वैल्यू को लिखना है जो अंदर डिवाइडेंट की होगी, ठीक है, डिवाइडेंट को आपने लिखना है। और मल्टीपल में आपने क्या लिखना है, डिवाइज़र और क्वोशंट का मल्टीपल, और ऐड उसमें किसको करना है, रिमाइंडर को, ठीक है। तो ये था डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हम किसी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले हम इसका एक डेफिनेशन है कि इस इन इक्वालिटी में क्या है, वो कहते हैं इन द गिवन इक्वालिटी डिवाइज़र एल्गोरिथम क्या है, डी को हम उसका क्या कहते हैं, डिवाइज़र, ए जो है डिवाइडेंट। यही बात मैंने आपको बताई ना कि जो अंदर वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंट। यहाँ पे ए जो है डिवाइडेंट है, डी उसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको हम क्वोशंट कह रहे हैं, और नीचे जो आपको मिल रही है वैल्यू, वो उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। वो कहते हैं क्यू जो है वो क्वोशंट है, आर जो है रिमाइंडर है। और ये जो नोटेशन है इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि जो क्वोशंट है वो इक्वल आता है, क्वोशंट क्या होगा, ए डिवाइड बी के, मतलब ए को बी पे जब डिवाइड करते हैं तो वो क्वोशंट आता है, और अगर रिमाइंडर जो होता है वो मॉड्यूलस के इक्वल आता है। अब इस बात को समझ लेते हैं कि मॉड्यूलस और रिमाइंडर का क्या मतलब है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7 डिवाइड 3। मैं इसकी ये अब यहाँ पे डिवाइज़र की नोटेशन नहीं है, मैं इसको रीराइट करती हूँ 7 डिवाइड 3, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 7 को मैंने 3 पे डिवाइड करना है। जब मैं 7 को 3 पे डिवाइड करती हूँ तो ये उसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, मुझे एक रिमाइंडर में वैल्यू मिलती है जो क्या है, 1 है। अब डिवाइज़र में जब आप इसको डिवाइज़र में लिखोगे ना, 3 डिवाइड 7, ठीक है, तो ये हमें आंसर करेगा क्वोशंट, मतलब 2। और अगर मॉड्यूलस लिखोगे आप, ठीक है, 7 को डिवाइड करने से मॉड्यूलस क्या आता है, 7 मॉड्यूलस 3, मतलब 7 को 3 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आता है, तो ये आंसर करेगा 1। जब आप डिवाइड का रूल लगाओगे तो ये आंसर करेगा हमें 2, ठीक है। और जब हम इसमें मॉड्यूलस का सिंबल लगाएंगे तो ये हमें आंसर करेगा ये 7 डिवाइड का मैं लगा रही हूँ, ठीक है। जब 7 डिवाइड 3 करेंगे तो ये हमें आंसर करेगा 2, और 7 मॉड्यूलस 3 करेंगे तो ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा। यही वो बात यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो क्वोशंट होता है वो ए को डी, जब डिवाइज़र है उस पर जब हम डिवाइड करते हैं ए को, तो वो हमें क्वोशंट रिटर्न करते हैं। मतलब ए को जब डी कोई नंबर डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइज़र, तो वो उसका क्या होता है, क्वोशंट होता है, ठीक है। और मॉड्यूलस उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, जो नीचे वैल्यू बचती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट आर द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन 101 इज डिवाइडेड बाय 11। अब 101 जो है वो डिवाइडेंट है, तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ा कि डिवाइडेंट को हमने लेफ़्ट साइड पे राइट करना है, तो मैंने लेफ़्ट साइड पे राइट कर लिया। अब मैंने इसके मल्टीपल देखने हैं कि मैंने 11 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ कि 101 के करीब करीब वैल्यू आ जाए और रिमाइंडर क्या आता है। अगर मैं इसको 101 को राइट करूँ डिवाइडेंट, ठीक है, और डिवाइड किस पे करना है, 11 से। 11 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 99 आंसर करता है, और रिमाइंडर में वैल्यू आती है 2, ठीक है। तो अभी रूल हमने क्या पढ़ा, रूल हमने पढ़ा कि हमने लिखना है क्वोशंट इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र, डिवाइड करने वाला 11 मल्टीप्लाई क्वोशंट क्यू, ठीक है, और उसमें ऐड कर देना है उसका रिमाइंडर, ये वाली बात, ठीक है। इसमें अब क्वोशंट जो है इसका क्या है, 9 है, ठीक है, और रिमाइंडर इसका क्या है, 2 है। तो अगर वो कहते हैं कि डिवाइज़र अगर 101 डिवाइड 11 अगर हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9, और अगर मॉड्यूलस में लिखूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2, ठीक है। मॉड्यूलस में हमें आंसर मिलता होता है उसका रिमाइंडर, और डिवीजन में हमें आंसर मिलता होता है उसका डिवाइज़र। ये बात आप समझें।
कि 101 को जब डिवाइड करूँगी 11 पे तो आंसर मिलेगा 9, मतलब जो क्वोशंट है, और अगर उसको 101 मोड 11 लूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, उसका रिमाइंडर जो क्या है, r है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि, और ये बात आपने याद रखनी है कि जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द क्वोशंट व्हेन रिमाइंडर 1 - 11 इज डिवाइडेड बाय 3। अब -1 को मैंने -11 को डिवाइड करना है 3 पे। ठीक है, अब -11 जो है वो मेरा डिवाइडेंट है, मैंने उसको लेफ्ट साइड पे लिखा। अब मैंने उसका कोई मल्टीपल लेना है, मतलब 3 का कोई ऐसा मल्टीपल लेना है कि जिसमें कोई वैल्यू ऐड करूं तो मुझे -11 मिले। ठीक है, अगर देखें मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ -4 को, तो मुझे आंसर करेगा -12। ठीक है, उसमें +1 करूंगी तो आंसर हमारा -11 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 3 है ये डिवाइड करने वाला डिवाइज़र है, -4 है ये इसका क्वोशंट है, और जो 1 है वो इसका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, अब इसमें मैं कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकती। जैसे यहाँ पे अल्टरनेट यहाँ पे लिखा हुआ है -11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई -3। अब 3 3 आर 9, -9 -2, अभी भी आंसर -11 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर मेरा -2 आ गया, और मैंने अभी बताया कि रिमाइंडर हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हमेशा होगा रिमाइंडर हमारा। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, -11 इसको 3 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, -4 से, -12, और जब ये नेगेटिव होगा किससे मल्टीप्लाई करना है, -12 से। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो रिमाइंडर में हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पे आप देखें कि जो क्वोशंट है वो मेरे पास है -4, रिमाइंडर क्या है, 1। तो यहाँ पे नोटेशन ये है कि -4 कब आएगा, जब हम -11 को डिवाइड करेंगे, और 1 कब आएगा, जब इसका मोड कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है कि डिवाइड में क्या आंसर मिलेगा, डिवाइड में हमें क्वोशंट मिलता होता है, और मोड में हमें उसका रिमाइंडर मिलता होता है। ठीक है, और रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, नीचे उन्होंने लिखा है कि इंटीजर ए डिविजिबल बाय एन इंटीजर डी इफ एंड ओनली रिमाइंडर इज 0, और ए डिवाइडेड बाय बी। अगर ए पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डी से, तो हम कह देते हैं कि जो उसका रिमाइंडर है वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गई हो, और इसमें अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।